सभी देशवासियों को भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम और राजा मेहर भोज की जय। मित्रों, पहले मैं आपको अपने बारे में एक छोटा सा इंटरव्यू दे देता हूँ। मैं एक मध्य प्रदेश पुलिस का जवान हूँ, कांस्टेबल पद पर तैनात हूँ और एक ईमानदार किसान का बेटा हूँ। युवा साथियों, महाराज मेहर भोज को लेके देश के अंदर एक बहुत बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दो समुदाय आमने सामने आ गए। तो मैं दोनों ही समुदाय से शांति बनाए रखने की अपील करना चाहता हूँ और उनको ये बताना चाहता हूँ कि महापुरुष किसी एक जाति विशेष के नहीं होते हैं। अगर उनको जाति विशेष से विशेष में जोड़ के देखना, ये उनका बहुत बड़ा अपमान होगा, क्योंकि वो पूरे भारत के लिए लड़े हैं, स्वाभिमान के लिए लड़े हैं, इस देश के लिए लड़े हैं, मातृभूमि के लिए लड़े हैं। उनका बलिदान किसी एक जाति विशेष के लिए नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा विवाद जो बनाया जा रहा है, ये एक षड्यंत्र है, इसको समझना पड़ेगा। उनको युवाओं को भड़काया जा रहा है, जिसमें खासकर किसानों के बेटे हैं, लगभग किसानों के बेटे हैं। कोई नेता का बेटा नहीं है इसमें, या कोई प्रोफेशनल आदमी का बेटा नहीं है इसमें। सब जितने भी ये किसानों के बेटे हैं, उनको भड़काया जा रहा है। ये एक षड्यंत्र है, इसमें अपन को समझना पड़ेगा। देखो, आंदोलन एक शांति तरीके से किया जा सकता है। मैंने भी आंदोलन किए छात्र जीवन में, चाहे वो 2011 में श्री अन्ना हजारे जी के नेतृत्व में भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन था। उसमें भी मैं पूरा भारत में जब वो आंदोलन चल रहा था, तो मैं सबलगढ़ में उस आंदोलन का नेतृत्व भी किया है और आंदोलन में शरीक भी हुआ हूँ। ऐसे कई आंदोलन किए, गौ माता के लिए हमने कई बार आंदोलन किया है, लेकिन शांति से। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन में भी मैं शरीक हुआ हूँ। एक आपको घटना बताता हूँ कि मेरे क्षेत्र में एक सड़क निकाली जा रही थी, जिसमें वहाँ के कुछ नेता और बिल्डर्स वगैरह मिलके, नेता और जो सड़क बनाने वाले होते हैं वो मिलके वो किसानों के खेतों में से मिट्टी ले रहे थे, गड्ढा कर रहे थे। हर किसान के खेत में गड्ढा कर करके मिट्टी ले रहे थे। ये बात मेरी जानकारी में कुछ मेरे युवा साथियों ने थी। मैंने की कोई बात नहीं है, मैं कल आ रहा हूँ, मैं शहर में उस टाइम पे पढ़ रहा था। तो हमने उस चीज़ का विरोध किया। पुलिस ने भी धमकियाँ दी, केस हो जाएगा, ये हो जाएगा, लेकिन हम डटे रहे, क्योंकि वो किसान की मिट्टी है, उसे कोई नहीं ले जा सकता। ये एक षड्यंत्र है, इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। ये कम से कम करीबन 1 साल से ये पूरा एक प्रकरण बनाया जा रहा है कि किस तरीके से माननीय योगी आदित्यनाथ जी को रोका जाए। क्योंकि मैं कई बार ये मीडिया में चर्चा देख चुका हूँ कि पाकिस्तान की कुछ मीडिया या पाकिस्तान के कुछ लोग इस चीज़ पर चर्चा कर चुके हैं कि आने वाले समय में अगर उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अगर प्रधानमंत्री देश के बनते हैं तो देश की छवि कुछ और ही अलग हो जाएगी, विश्व गुरु बन जाएगा देश। ये चर्चा कर चुकी हैं, वो डर है उनके अंदर, क्योंकि माननीय श्री मोदी जी के नेतृत्व में देश ने पाकिस्तान को कितना क्या कर दिया वो सब जानता है, पूरा विश्व जानता है। उसका इतिहास ही चेंज कर दिया। अब उनको डर है कि कहीं योगी आदित्यनाथ जी प्रधानमंत्री बनते हैं तो अभी उनने इतिहास चेंज किया है, ये भूगोल ना बदल दे, भूगोल ही चेंज ना हो जाए, तो ये उनको डर है। तो ये एक षड्यंत्र है। आज भारत देश पूरे विश्व में एक अलग पहचान बना रहा है। अब जो देश विरोधी तत्व हैं, जैसे
पाकिस्तान में बैठे हुए कुछ लोग आतंकवादी संगठन या भारत के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने देश का भला नहीं चाहते। अब ये लोग, इन लोगों का दाना पानी बंद हो गया है। जो भारत में रह रहे थे, जिनकी गुंडागर्दी चल रही थी, माफिया थे या जो मन मर्जी अपनी करते थे, आज वो उनका दाना पानी बंद हो गया है। तो वो जो भारत में जितने भी आंदोलन होंगे, अब आंदोलन तो अपने हक के लिए लड़ते हैं हम, लेकिन ये लोग पहुंच जाएंगे उन आंदोलनों में किसी न किसी रूप में, चाहे वो हमारे ग्रुप में हो सकते हैं या अन्य ग्रुप में हो सकते हैं। अब आने वाले समय में उत्तर प्रदेश में चुनाव है। अब जो देश विरोधी ताकतें हैं या जो संगठन हैं या जो देश को तोड़ना चाहते हैं, वो लोग ये नहीं चाहते कि उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ जी दोबारा से मुख्यमंत्री बने। वो ये बिल्कुल नहीं चाहते। वो उनका जो रथ है वो यहाँ पर ही रोक देना चाहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे महापुरुषों ने बहुत पहले ये भविष्यवाणी कर चुके हैं, वो योगी आदित्यनाथ जी के बारे में। शायद आपको ये घटना याद होगी 1966 में। 1966 में गौ हत्याएं बहुत हो रही थी देश के अंदर, गौ हत्याएं। तो साधु संतों ने दिल्ली में आंदोलन किया, दिल्ली को चारों तरफ से घेरा, अपनी बात रखी लोकतांत्रिक तरीके से। तो उस वक्त ये हम सब जानते हैं, गोलियां चली, कई साधु संत, कई गौ भक्त उसमें शहीद हुए। तो एक बहुत चर्चित संत थे करपात्री जी महाराज। करपात्री जी महाराज उस टाइम लाशों को इकट्ठा, मतलब लाशों के बीच में उनने एक श्राप दिया और एक भविष्यवाणी भी की कि इस देश में एक संत आएगा जो सरकार में बैठेगा, संत की सरकार बनेगी, और वो जिसके लिए हम लड़ रहे हैं ये सारी चीज़ें वो करेगा। ये उनने भविष्यवाणी भी की, ये हम सब जानते हैं, किसी से छुपी नहीं है ये। तो वो वक्त अब आ गया है। अब वो दिन भी दूर नहीं है जब पूरे भारत में गौ माता के लिए एक सुरक्षित स्थान रहेगा पूरा भारत। कोई भी उसे पशु समझ के नहीं काट सकता, क्योंकि वो हमारी माता है, उसमें हमारे सभी देवी देवता विराजमान हैं और वो हमारा स्वाभिमान भी है। तो योगी आदित्यनाथ को, श्री योगी आदित्यनाथ जी को नहीं रोका जा सकता। इनके बलबूते की नहीं है। लेकिन हाँ, यदि हम आपस में इस तरीके से लड़ते रहे, जातियों के नाम पर, कभी धर्म के नाम पर, कभी किसी प्रकार के, ऐसे अगर हम लड़ते रहे तो हाँ, रोका जा सकता है। ये लोग कामयाब हो सकते हैं, और अगर ये लोग कामयाब हो गए तो वही स्थिति फिर से ला देंगे। ये जो लोग जेल के अंदर हैं वो कोई यही है, वो धरती पर हैं, जेल के अंदर हैं। देखा था कैसे कितना आतंक मचाते थे ये लोग, पुलिस को घुटने बैठाल के बातें करवाते थे, पुलिस को सरेआम गाली देते थे, दंगाइयों का सम्मान किया जाता था। ये सब किसी से छुपा नहीं है। मैं ना किसी पार्टी का समर्थक हूँ, ना मैं किसी पार्टी का विरोधी हूँ, लेकिन हाँ, मेरा जो भारत विरोधी है मैं उसका विरोधी हूँ, जो मेरा भारत का समर्थक है मैं उसका समर्थक हूँ। क्योंकि मेरा परिवार कोई छोटा मोटा परिवार नहीं है, 135 करोड़ लोगों का परिवार है मेरा। ये आप निश्चिंत, ये आपको, ये सत्य है, समझना पड़ेगा आपको। इसलिए मैं पुनः आप सभी से अनुरोध करना चाहता हूँ कि इसको तूल मत दीजिए, खासकर उन लोगों को जो सोशल मीडिया के जरिए लोगों को भड़का रहे हैं। तो इसको तूल मत दीजिए, इसको बढ़ावा मत दीजिए। इसको कैसे रोकना है ये हम युवा रोक सकते हैं।
इसको युवा रोक सकता है, क्योंकि ये समझना पड़ेगा कि कौन विरोधी है, कौन हमारे हित की बात कर रहा है। आंदोलन करो, मांग करो, अपनी लोकतांत्रिक तरीके से शांति से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये इस तरीके से नहीं कि देश में एक ऐसा माहौल बन जाए जिसका हमारे ऊपर नुकसान हो उस चीज़ का, ऐसा ना हो। इसलिए पुनः मैं आप लोगों से ये अपील करता हूँ कि शांति बनाए रखें। महापुरुष सबके हैं, किसी एक जाति विशेष के नहीं हैं। उनने सबके लिए लड़ा है, पूरे समाज के लिए लड़ा है। इसलिए आप लोग शांति बनाए रखें, भाईचारा बनाए रखें। हर किसी के, सबके, किसी का कोई मतलब एक समाज के दोस्त तैयार नहीं है। सभी जितने भी युवा साथी हैं, सबका कोई पंडित होगा, कोई गुर्जर होगा, कोई ठाकुर होगा, कोई कुछ होगा, सब हैं। तो हम फिर क्यों लड़ रहे हैं? ये चीज़ ये समझना पड़ेगा। और जो लोग इसको बढ़ावा दे रहे हैं, वो उनकी सच्चाई सबको पता है कि वो किस वजह से इस चीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। और जितने भी युवा साथियों को मैं एक बार पुलिस प्रशासन से भी हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूँ कि जितने भी हमारे युवा साथी हैं जो बेकसूर फंसे हैं या जिनके ऊपर बेकसूर प्रकरण बनाया गया है, उनको ना बनाया जाए। क्योंकि मेरा एक सपना था कि हर किसान का बेटा अगर पैदा हो तो उसकी शरीर पर वर्दी हो, उसके घर में 4 व्हीलर हो। ये मेरा एक सपना था। यदि उसके ऊपर प्रकरण बन जाएगा, यदि वो केस बन जाएगा, तो वो उस हक से वो वंचित हो जाएगा। इसलिए मेरा पुलिस प्रशासन से भी विनती है कि जो कुछ नेताओं की कहने पर अगर प्रकरण ऐसा कुछ हुआ है तो उसको न लाएं और दोनों समुदायों को बीच में बैठाल कर इस चीज़ को समझाएं कि महापुरुष सबके हैं। ये ऐसा नहीं है पुलिस प्रशासन इन नेताओं को समझा रही है, जबकि नेता इसमें है ही नहीं। कोई नेता ना तो आंदोलन में है, ना कोई नेता इनको समझा रहा। उन नेताओं को मत लो, आप दोनों समाज के युवाओं को लो और समझाओ। और मैं माननीय योगी आदित्यनाथ जी का पुनः धन्यवाद देना चाहता हूँ कि दादरी में जो जिस प्रकार से मूर्ति लगी थी, जो एक जाति सूचक विवाद बना, ये लोग सोच रहे थे कि उसमें जाति लगा के महापुरुष की मूर्ति का अनावरण होगा तो एक देश में माहौल बना दिया जाएगा। वो वैसा ये लोग कामयाब नहीं हो गए, इसलिए ये बौखला गए हैं। अब ये अन्य प्रदेशों में ये लोग ये कर रहे हैं, ये पूरा बवंडर मचा रहे हैं कि ये हमारा काम इधर तो नहीं बना। ये तो एक पूरे भारत के जो महापुरुष हैं उस हिसाब से मूर्ति का अनावरण हुआ है। तो मैं माननीय योगी जी का बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और अन्य सरकारों से भी मैं विनती करना चाहता हूँ कि इस घटना को बढ़ावा देने ना दें, सरकारें ना देने दें और इस पर बहुत घोर चिंतन करने की आवश्यकता है। जो लोग गलत हैं वो गलत हैं, और जो लोग सही है उनको गलत साबित न किया जाए, क्योंकि ये युवा ही है जो देश की रीढ़ है। ये युवा ही है जो देश को बहुत आगे ले जा सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। वंदे मातरम। जय श्री राम।